जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक को लाई हूँ जो खास इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? देखिए, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा काम करता है और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आत्मा में क्या कर दिया है? धनी कर दिया है। शरीर में वो व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें धनी कर दिया है। तो आज आपको पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा, पवित्र आत्मा का अगुवाई में आप नहीं चल पा रहा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर पा रहा, तो आज वो राइट टाइम है, वो सही टाइम है और आप सही वीडियो को देखने के लिए आए हैं। आप क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु से बोलना चाहिए कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु मुझे दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ये बात को अगर आप और ज़रा विस्तार से समझना चाहोगे तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप सभी को याद है जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, राइट? जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम उनके चेले लोग क्या को मांग रहे थे? आत्मा को मांग रहे थे, पवित्र आत्मा को मांग रहे थे। प्रभु को तो सूली पे चराया गया है। जब प्रभु को सूली पे नहीं चराया था, उस टाइम परमेश्वर उनके साथ थे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहते थे, तो उन्हें उपवास की भी ज़रूरत नहीं थे और उन लोग प्रार्थना में भी थे और परमेश्वर उन लोगों का प्रोटेक्शन भी थे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनके साथ थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है? अभी पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है और पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है। आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो अपने जीवन में आप सारे काम में सफलता को पाओगे। तो उनके चेले लोग क्या था? जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, तब उनका चेला लोग पवित्र आत्मा को मांगा था। उन लोग पवित्र आत्मा को मांगा था। कौन अभी हम लोग को सहायता करेगा? क्योंकि हमारा प्रभु को, यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था। अभी कौन हमें सहायता करेगा? कौन हमें मदद करेगा? कौन हमें बचाएगा? क्योंकि बचाने वाला को ही क्रूस पे लटकाया गया था। कौन बचाएगा बोलकर जब पवित्र आत्मा मांग रहा था, बोल रहा था, उस टाइम पवित्र आत्मा का बारिश आ गया, उस टाइम पवित्र आत्मा का बरसात आ गया और उस टाइम से पवित्र आत्मा काम करने लगा। यानी कि आप सोच के देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पे नहीं लटका था, उस टाइम भी यीशु मसीह ने बहुत सारे काम को किया, बहुत सारे लोगों का जीवन को बचाया। अंधे को आंखें दिया, बहरे को सुनने के लिए शक्ति दिया और लंगड़े को चलने के लिए ताकत दिया और जो गूंगा था, बोल नहीं सकता था, उन्हें भी बोलने के लिए भी सामर्थ दिया। देखिए, परमेश्वर जब आपके साथ थे, यीशु मसीह आपके साथ थे, तब भी यीशु मसीह ने आपको पूरी चीज़ों से प्रोटेक्शन किया था। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यीशु मसीह जो है उद्धारकर्ता परमेश्वर है और वो जो जगत में दोबारा स्वर्ग जाकर वो दोबारा वो पृथ्वी में इसीलिए आया ताकि लोगों को उद्धार दे सके। जो लोग पाप करते हैं, पाप से मन नहीं फिराते, उन लोगों को उद्धार दे सके। इसके लिए पवित्र आत्मा जो है, यीशु मसीह जो है, हमारे बीच में रहते हैं। और बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, वो प्रभु में नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो प्रभु में है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, इस बात को बाइबल बताती है कि जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, वो प्रभु में बना है और वो प्रभु में है। और प्रभु भी उसी को जानता है जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के अंदर में आ जाते, किसी के जीवन में आ जाते हैं, तो वो बुरे चीज़ों से दूर रह जाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में नहीं आते हैं, पवित्र आत्मा का काम नहीं होता है, तो वो बुरी संगति को नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है, वो सारे काम करने का सामर्थ और शक्ति प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में देता है। और जब पवित्र आत्मा बोलता है तो वो आग की बातें बोलता है, वो लोगों के हृदय को कांपने वाला बातें बोलता है, क्योंकि लोगों के हृदय से बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा को निकालने का बातें करते हैं। पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है। तो आज हमें पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? पवित्र आत्मा को हमें क्यों लेना जरूरी है अपने जीवन में? देखिए, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हैं, पवित्र आत्मा को जब हम अपने जीवन में लेते हैं, मांगते हैं, तो आज
आपका और मेरा जीवन बच सकता है। आज आपका और मेरा जीवन बहुत दुख में था, तकलीफ में था, टेंशन में था, प्रॉब्लम में था, लेकिन जिस टाइम पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया, मेरे जीवन में आया, हमारे जीवन में, आपके जीवन में आकर सारे दुख को, तकलीफ को, टेंशन को, प्रॉब्लम को दूर कर दिया। इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु से मांगे, प्रभु से बोले कि पवित्र आत्मा आए और मेरे जीवन में काम करे बोलकर पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा तब तक आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में काम करेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ना बल से, ना ताकत से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। देखिए, आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, आपका ताकत काम नहीं करेगा, आपका सामत काम नहीं करेगा, लेकिन क्या काम करेगा? पवित्र आत्मा काम करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा तो पवित्र आत्मा ही आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा ही आपको उस काम को करने के लिए शक्ति और सामत को देगा। जब चेले के ऊपर में पवित्र आत्मा आया, जब चेले लोग प्रभु को क्रूस पे लटकते हुए देखकर रो रो कर जब पवित्र आत्मा को मांगा, और चेले के ऊपर में जब पवित्र आत्मा आया, और चेले के ऊपर में जब पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा आने के टाइम, उस टाइम बहुत सारे लोग, प्रोफेसी, विजन, दर्शन, सब कुछ आ गया पवित्र आत्मा आने की वजह से। तो आज आप पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है। आज आप पवित्र आत्मा को मांगोगे तो प्रभु आपके साथ रहेगा। पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा का काम होना बहुत ज़रूरी है, आत्मा अगुवाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। बोलिए प्रभु से, प्रभु आपको देगा, क्योंकि प्रभु जो है वो हिला हिला करके, वो ओवरफ्लो करके देने वाला परमेश्वर है। जब आप उसे सच्चे मन से मांगोगे, जब आप उसे सच्चे दिल से मांगोगे तो परमेश्वर आपको अवश्य देगा, परमेश्वर आपको अवश्य देगा, आपके लिए रास्ता को खोलेगा परमेश्वर। तो आज आपको पवित्र आत्मा मांगना बहुत ज़रूरी है, आज आपको पवित्र आत्मा से बातें करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बोला कि पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए, और पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा का काम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा तब तक आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन आएगा तब आप और मैं बहुत कुछ कर सकेगा। इसलिए पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में आत्मा अगुवाई नहीं होता है, जिसके जीवन में आत्मा का काम नहीं हो पाता है, वो लोग पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। जब पवित्र आत्मा को मांगेगा, आत्मा अगुवाई होगा, परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का रेवलेशन आपके जीवन में आएगा, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप पहले जैसा नहीं होगा, आप पहले जैसा सेल्फिश नहीं होगा, आप पहले जैसा घमंडी नहीं होगा, आप पहले जैसा मुख फिराव इंसान भी नहीं होगा। आपका जीवन में जब पवित्र आत्मा काम करेगा, आप बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका रूप रंग बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद होगा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपका जीवन में वो काम नहीं हो पाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर आपको कहते हैं, मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा मांगो। पवित्र आत्मा जितना आप मांगोगे, जितना प्रभु से आप बोलोगे मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु से आप बोलोगे, उतना पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि आज पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आपको और मुझे पवित्र आत्मा को मांगना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे ऑथोरिटी दे चुका है कि हम पवित्र आत्मा को मांगे। तो आज हमें पवित्र आत्मा मांगना बहुत जरूरी है। आप जब तक पवित्र आत्मा नहीं मांगोगे, आप जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, आप जब तक पवित्र आत्मा से बातें नहीं करोगे, तो आप बुराई चीजों में फंसे रहोगे, बुराई चीजों से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, सेल्फिश चीजों में आप फंसे रहोगे, वहां से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, लोभ लालच में आप डूबे रहोगे, किसी के सामान को देखकर आप लालच करोगे, किसी के चीजों को देखकर आप लालच करोगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप किसी के सामान को देखकर लालच नहीं करोगे, किसी की चीजों को देखकर आप लालच नहीं होगा, आपका मन में वो चीज नहीं आएगा, आपका मन में वो चीज नहीं आएगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो चीज बदल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपको क्या बोलना चाहता है, मेरे द्वारा आपको क्या बताना चाहता है? पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है कि आपको कि पवित्र आत्मा मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मांगना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा में चलना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का अगुवाई होना बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा, जब तक पवित्र आत्मा आपको ब्लेस नहीं करेगा, जब तक पवित्र आत्मा को आप नहीं मांगेगा, पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपके जीवन में नहीं आएगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। एक भाई का एग्जाम्पल है।
वो हर एक संसार का चीज़ों में लालच करता था, लेकिन उसका अंदर में पवित्र आत्मा काम नहीं करता था, इसलिए किसी के सामान को देखने से भी लालच उसका मन में जल्द से जल्द आ जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया, उसने सच में प्रभु को खोजने लगा। मैथ्यू चैप्टर 6 का 33 में बोलता है, धर्म और राज्य को खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सच में जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, सच में हम पवित्र आत्मा को ढूंढते हैं, सच में हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो हमारे जीवन में वो लोभ लालच डूब जाता है, लोभ लालच निकल जाता है, अंदर से निकल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि किसी का घर का लालच मत करना, तू किसी का सामान का लालच मत करना, तू लेने वाला नहीं देने वाला होना, क्योंकि तू जितना देना जानोगे उतना परमेश्वर आपको हिला हिला कर देगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू लेना ना जाने, लेने के लिए दिमाग ना लगाए, देने के लिए दिमाग लगाए, क्योंकि आप किसी को देते हैं, भूखे को खाने के लिए देते हैं तो आशीष आपको ही मिलेगा। अगर आप किसी को कपड़ा पहनने के लिए देते हो तो आशीष आपको ही मिलेगा। किसी का घर नहीं है, आप उसे घर बना करके देते हो तो आशीष आपको ही मिलेगा। लेकिन आप किसी के सामान को देखकर लालच करोगे, किसी की चीज़ों को देखकर आप बार बार उस चीज़ों को अपने जीवन में होने से, मेरे जीवन में होने से, वो मुझे देने से कितना अच्छा था, ऐसे अगर आप सोचोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ, आप अगर कोई क्यों ना कितना बड़ा भी प्रभु का काम करने वाला क्यों ना हो, लेकिन आप एक सेल्फिश जीवन को जी रहा है, आपका जीवन में शैतानी आत्मा का काम हो रहा है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आत्मा जब अगुवाई करते हैं तो इस सब कुछ बोल देता है। आत्मा को कोई रुका नहीं सकता है। किसी के अंदर में अगर कोई आत्मा काम कर रहा है, कोई बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है, तो उसे आप नहीं रुका सकोगे। आप लाख कोशिश भी करोगे उसे रुकाने के लिए, लेकिन रुका नहीं सकोगे। पवित्र आत्मा में बहुत सामत है, पवित्र आत्मा में बहुत शक्ति है, पवित्र आत्मा में बहुत ताकत है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपको पता है? आज आपको क्या मांगना है? पवित्र आत्मा को मांगना है। आज प्रभु आपको क्या चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को मांगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं मांगते हैं, आत्मा में नहीं चलते हैं, आत्मा की बातों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने देखा, ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा मैंने कि जब उनके सामने में पवित्र आत्मा का बात होता है, पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं, तो उन्हें सुनना पसंद नहीं आता है। वो उस बातों को इग्नोर करते, उस बातों को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपको बोल रहा है मेरे भाई और बहनों कि पवित्र आत्मा का आवाज़ को सुनना है, पवित्र आत्मा का कॉलिंग को सुनना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई को सुनना है। जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं बुलाओगे, जब तक आप आत्मा का अगुवाई में काम नहीं करोगे, आत्मा के द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं करोगे, आत्मा के द्वारा प्रभु का आराधना नहीं करोगे, आत्मा को अपने जीवन में नहीं बुलाओगे, तब तक आपके जीवन में कैसे आशीष आएगा? आप खुद सोचिए भाई और बहनों, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, कैसे परमेश्वर आपको भरपूर आशीष करेगा, कैसे आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, स्वयं प्रभु आपको चलाएगा। आपको उठना, बैठना, खाना, पीना, सब कुछ परमेश्वर आपको चलाएगा। लेकिन जिस टाइम शैतानी आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, तो वो आपको चलाएगा। आपको सोना, लेटना, उठना, बैठना सब आपका उल्टा कर देगा। आपको प्रार्थना में बैठने का मन नहीं होगा, किसी को प्रभु के बारे में बोलने का मन नहीं होगा, और किसी को कोई आएगा तो उसे प्रभु के बारे में बताने का मन नहीं होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो ऐसा नहीं होगा। आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है भाई और बहनों कि हमें पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है। हम कितने दिन इस संसार में रहेंगे कोई बोल नहीं सकता है। आपके और मेरे जीवन में कल परसों क्या होगा, आप और मैं भी खुद बोल नहीं सकता है। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन को लाकर बोल रही हूँ, कल क्या पता मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा समय भी आपको और मेरे बीच में आ सकता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं आपको और मुझे कि पवित्र आत्मा को मांगे। एक आत्मा ही है जो हमारा सहारा है, एक पवित्र आत्मा ही है हमारा सहारा है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। इस संसार का धन और दौलत आपको लेकर डुबा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको अनंत जीवन को ले जाएगा। आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे तो परमेश्वर आपको उस प्रेम का भागीदार बनाएगा। इसलिए आज परमेश्वर पवित्र आत्मा में मांगने के लिए प्रभु आपको बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमें मांगना है, स्पिरिट को हमें मांगना है, होली स्पिरिट को हमें मांगना है।
क्योंकि वो प्रभु का आत्मा है। प्रभु का आत्मा को मांगना है। आप प्रभु का आत्मा को मांगोगे, अपने जीवन में आशीष को पाओगे। आस आत्मा को मांगना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे आपकी आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु मुझे आपकी आत्मा की आवश्यकता है, मुझे आपकी आत्मा की ज़रूरत है। प्रभु से मांगना है। जब तक आप प्रभु से नहीं मांगोगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, यीशु मसीह का क्या दोष था? यीशु मसीह ने क्या गुनाह किया? यीशु मसीह ने कुछ भी गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह का कुछ भी दोष नहीं था। यीशु मसीह ने सिर्फ यही किया, लोगों का भलाई किया, अंधे को आँख दिया, गूंगे को बोलने के लिए शक्ति दिया, और जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था जो उसे यीशु मसीह ने निकाल कर आज़ाद किया। जिस चीज़ को लोग बंद करके रखते थे, यीशु मसीह उस चीज़ को आज़ाद कर दिया, खोल दिया, उसे फ्रीडम दिया। यीशु मसीह में हम आज़ाद है, फ्रीडम है। यीशु मसीह हमें फ्रीडम बनाया है, आज़ादी से हमें घूमने के लिए, उसका काम करने के लिए बनाया है। तो यही तो यीशु मसीह करके आया था। लेकिन देखिए, जब यीशु मसीह चेलों के साथ नहीं थे, जब तक चेलों के साथ थे, तब तक चेलों लोगों ने कभी पवित्र आत्मा को नहीं मांगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था और उस टाइम चेले लोग रो रो कर प्रभु से मांग रहे थे, पवित्र आत्मा को मांग रहे थे। जब पवित्र आत्मा आया सबके ऊपर में, सब कुछ हिलने लग गया, सब कुछ बदल गया। जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन आया किसी के ऊपर में, पीटर के ऊपर में आया, पीटर एपोस्टल बन गया। पहले पीटर एपोस्टल नहीं थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा आने के बाद पीटर एपोस्टल बन गया। और वो जहाँ जहाँ जाकर परमेश्वर का वचन आत्मा के द्वारा बोलता था, पवित्र आत्मा पीटर के जीवन में पीटर को बोलने के लिए अगुवाई करते थे। तब तक पवित्र आत्मा पीटर को सहायता करते थे। और पीटर के अंदर में पवित्र आत्मा काम करने की वजह से पीटर ने एक दिन में बहुत सारे लोगों का आत्मा को और बपतिस्मा को लेने में मदद किया और बचाया उन लोगों का जीवन को। तो देखिए, पवित्र आत्मा की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते पवित्र आत्मा कितनी आवश्यकता है आपके और मेरे जीवन में। हम विश्वासी हैं, हम प्रभु में विश्वासी हैं, प्रभु में हम जीने वाले हैं और मरने वाले हैं। तो प्रभु को हमने अपने जीवन में पानी का बपतिस्मा ले लिया किसी पास्टर के द्वारा। अभी परमेश्वर हमें आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है। आत्मा का बपतिस्मा जो है, पवित्र आत्मा स्वयं आपके अंदर में घुसकर काम करना चाहते हैं, और वही आत्मा आपको बताना चाहते हैं कि सच्चाई में चलने का क्या है, सच्चाई से पवित्र आत्मा को मांगने का क्या है। आपको बार बार अगुवाई होते हैं, बार बार परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं कुछ चीज़ में, यानी कि परमेश्वर का आत्मा स्वयं आपके रूह अंदर में घुसकर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको काम करना चाहते हैं और आपके जीवन से बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आपको अगुवाई करते हैं। तो हमने बोला कि पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत है, स्वयं है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत है। अब पवित्र आत्मा को इसलिए मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से, और जब भी प्रार्थना में बैठेगा पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए। दोनों हाथ को जोड़ते हुए, अपने आँखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा जब आता है, आपका बिहेवियर अलग अलग टाइप से होने लगता है, किसी को अलग होता है, किसी को अलग होता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह एक ही है, लेकिन सेविकाएं अलग होते हैं। उसी तरह आप दूसरे चर्च में जाओगे, कहीं में भी आपको सेम नहीं दिखाई देगा, अलग अलग से दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह एक ही है। उसी तरह जब आपके जीवन में जो आत्मा आएगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको जीवन में जो काम करेगा, और वो पवित्र आत्मा आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में, भेदों के बारे में आपको बताएगा। इसलिए बाइबल बताती है कि हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा मांगना बहुत ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा को मांगकर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पवित्र आत्मा
आप मांगोगे और पवित्र आत्मा में आप चलोगे और पवित्र आत्मा के द्वारा आप किसी के जीवन को बचाते हो, तो परमेश्वर बहुत आनंदित और बहुत खुशी रहता है। इसलिए ये टॉपिक इतना लंबा नहीं होना था, ये बात इतना लंबा नहीं होना था। आप खुद सोच के देखिए, जो इंसान अगर प्रभु में है वो प्रभु का ही बातें बोलेगा। जो इंसान इविल स्पिरिट की ओर से है, शैतानी की ओर से, बुरी आत्मा की ओर से है, तो वो कभी भी अच्छा बात को नहीं बोलेगा, कभी भी वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोलेगा। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया है मेरे भाई और बहनों। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है और पवित्र आत्मा से बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आत्मा के बारे में आपको बोलना चाहती हूँ। आप जब भी पवित्र आत्मा मांगते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो अपने हाथों को जोड़ें, ऐसे जोड़ें मेरे जैसे, और आंखें बंद करें और प्रभु को सिर्फ सोचें और प्रभु से बातें करें। हो सकता है आप जब प्रार्थना करेगा, बहुत सारे चीज़ आप जब आँख बंद करके प्रार्थना करोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको दिखाई देगा और बहुत सारा चीज़ आपका दिमाग में भी आएगा। अगर आपने पहले से कुछ चीज़ को सोच कर रखा है और वही आपका दिमाग में बार बार आता है, तो उसी चीज़ को आप पहले निकालना है, उस चीज़ को आप खेदाना है अपने माइंड से, अपने हृदय से, बहुत सारी चीज़ों से आपको उसको निकालना है। उसको निकाल कर आपको फेंकना है। उसको फेंकने के बाद आप अपने हाथ जोड़कर प्रभु के सामने में सिर्फ प्रभु को याद करना है और प्रभु से बातें करना है, प्रभु को बोलना है, मुंह से, अपने जुबान से प्रभु के लिए बोलना है कि मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही आपका काम को कर सकेगा। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा मैं मरा हुआ जैसा होगा, मेरा अंदर में कोई जान नहीं होगा बोलकर जब आप इस तरह प्रार्थना करेगा, प्रभु से बातें करेगा, देखिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। ऐसे पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिलता है। परमेश्वर जिन्हें चुना होता है उसी के अंदर में परमेश्वर ये गुण को, ये आत्मा को, ये चीज़ को परमेश्वर देता है। तो पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा और आप प्रभु में और भी ज़रा बढ़ते जाओगे, क्योंकि जब प्रभु आएगा, रैप्चर का समय होगा, जब अंतिम समय होगा, प्रभु आएगा तो वो हमारे आत्मा को ले जाएगा और हमारा आत्मा प्रभु के साथ स्वर्ग में प्रभु के साथ आराधना करेगा और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ भी चीज़ की घटी कमी होने नहीं देगा। आज हम संसार में रह के बहुत सारे चीज़ों के लिए रोते हैं, अपने परिवार में प्रेम नहीं मिलने की वजह से हम रोते हैं, अपने संसार में अगर कोई शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड और वाइफ को, अपने हस्बैंड को बार बार चढ़ जाने के लिए बोल बोल कर रोते हैं और रो रो कर अपने ज़िंदगी को दे देते हैं। और ऐसे होकर जो इस संसार में दुख सहा है, इस संसार में तकलीफ को सहा, इन संसार में रोया है, परमेश्वर ने उनके आंसुओं को कलेक्ट करके रखा है। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को, आप जब जब प्रभु में रोते हो, जब जब आप प्रभु में रोते हो, परमेश्वर एक कटोरी में आपका आंसू को भर भर के रखता है और वो आंसू को प्रभु यीशु मसीह जो है व्यर्थ जाने नहीं देता है। वो आंसू को, जिस चीज़ों के लिए आपने रोया है, परमेश्वर उसे भरपूर आशीष करता है। इसीलिए प्रभु में जब आप रोते हो तो ये मत सोचना कि मैंने रोया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु आपको अवश्य आशीष करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपका जीवन को बदलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत है, इसलिए पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। आप जब तक पवित्र आत्मा को नहीं मांगोगे, आप नम्र होना भी नहीं सीखोगे। बार बार आप चर्च में या कहीं और जगह में जाओगे या कहीं, तो आप बार बार चीज़ों को सुनोगे, किसी पास्टर के द्वारा, किसी लीडर के द्वारा आप इस बात को सुनोगे कि नम्र होना बहुत ज़रूरी है और हम विश्वासियों को नम्र होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी नम्र था और हम्बल था, तो हमें भी हम्बल होना बहुत ज़रूरी है बोलकर आप इन बातों को सुनोगे। ये बात आपके बीच में आएगा, आप इन बातों को सुनोगे। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक आप हम्बल लाइफ को नहीं जी पाएगा, आप हम्बल लाइफ नहीं हो पाएगा, आप हम्बल लाइफ को टोटली नहीं बना पाएगा। हाँ, आप हो सकते हैं हम्बल, चर्च में हो सकते हैं, बाहर में हो सकते हैं,
लेकिन अपना परिवार में आप हम्बल नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आप दूसरों को आप तारीफ करने से भी, दूसरों को मदद करने से भी, अपना परिवार में आप अगर मदद नहीं करते, अपने परिवार को आप सहायता नहीं करते, अपने परिवार को आप नहीं देखते हो, तो परमेश्वर उससे आनंदित नहीं होता है। आप सोचते हो परमेश्वर आपसे आनंदित होगा, लेकिन आप गलत सोचते हो, परमेश्वर आपसे आनंदित नहीं होगा। आप बार बार प्रभु के सामने में अपने हाथ को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु से मांगते रहोगे, लेकिन घर में अपने भाई को, अपने माता पिता को दुख दोगे, रुलाओगे, तो क्या प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा? क्या उस टाइम पवित्र आत्मा आपको छुएगा? नहीं छुएगा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को मांगो। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब आप प्रार्थना करेगा प्रभु से, उस टाइम आप सेम हो जाएगा। उस टाइम आपका जो नम्र, हम्बल, टोटली 100% सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उस टाइम आप अपने घर में भाई को, अपने माता पिता को भी नहीं रुलाओगे उस टाइम, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने की वजह से, आपका जीवन को पवित्र आत्मा बदलने की वजह से, आपका सोच विचार को भी प्रभु बदल देता है। पवित्र आत्मा का काम ऐसा होता है, और पवित्र आत्मा जब काम करता है तो ऐसा ही काम करता है। देखिए पवित्र आत्मा का काम होना कितना ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा जब काम करते हैं तो देखिए कितना अच्छा काम करते हैं। आज आपने पवित्र आत्मा के बारे में मोनू सबरो यूट्यूब चैनल से सुना है और देखा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं नहीं जानती आप लोग कौन कौन आकर इस वचन को, इस बातों को देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको जानता है। परमेश्वर जानते हैं कि आप कौन है, कहाँ से है, क्या है आप। परमेश्वर आपको जानते हैं। आपने सुना है, आपने देखा है, आपने इस बातों को सोचा है, तो परमेश्वर आपको अवश्य आशीष करेगा। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा को मांगना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे 1 घंटा या 2 घंटा भी इस वीडियो को बनाना पड़े तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे व्यूज़, लाइक, कमेंट, ये सबसे ज़्यादा मुझे आपका आत्मा को बचाना है। मुझे आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसे चीज़ों में आशीष किया है। प्रभु ने मुझे बोला कि मैं लोगों को उसके वचन को बताओ बोलकर, उस बातों को बताओ बोलकर। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब काम करेगा तो देखिए पवित्र आत्मा आपको हर एक चीज़ों में बदल देगा। तो आज आपको पवित्र आत्मा मांगना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पवित्र आत्मा नहीं मांगोगे, जब तक पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव नहीं करोगे, जब तक पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम नहीं करेगा, आप कुछ भी कर नहीं सकोगे। आप बार बार कोशिश करोगे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप बार बार ट्राई तो करोगे उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं होगा। आप बार बार उस चीज़ को करने के लिए तरसोगे, लेकिन सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको चुना है। आप जब अपने माँ के पेट में थे, तब से परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्शन करके रखा है। तब से परमेश्वर ने आपको चुन कर रखा है, ताकि ये बेटा जब बड़ा हो जाएगा, ये बेटा को मैं लूँगा, प्रभु का काम के लिए लूँगा बोलकर प्रभु ने चुन कर रखा है, प्रभु ने चॉइस करके रखा है। इसलिए पवित्र आत्मा किसी के जीवन में काम करते हैं या किसी को पवित्र आत्मा का अगुवाई होते हैं, तो वो अवश्य प्रभु से बातें करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह माँ के पेट से हमें चॉइस करके रखे हैं। माँ के पेट से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, ताकि उसके राज्य को हम बढ़ा सके, उसके काम को हम बढ़ा सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, और हम चुने हुए लोग हैं। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं। हम जो प्रभु में है वो धर्मी लोग हैं, वो धन्य लोग हैं, और वो चुने लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसे धर्मी बनाता है, वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह बहुत काम करता है। और जिसे प्रभु यीशु मसीह धन्य व्यक्ति बनाता है, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत काम करते हैं। और परमेश्वर जिन्हें परमेश्वर ब्लेस करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। आज परमेश्वर ने आपको धर्मी व्यक्ति बनाया, धन्य व्यक्ति बनाया, एक धार्मिकता को जीने वाला, सच्चाई को जीने वाला, धार्मिकता को जीने वाला व्यक्ति बनाया। धार्मिकता को बोला है ना कि धर्मी जन नए पत्तों के समान कहलाएंगे।
जब घास में नया पत्ता निकलता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई घास में आप देखिए वहाँ पर जब नया पत्ता लगता है या नया फूल खिलता है, कुछ भी चीज़ नया हो, वो कितना खिला खिला लगता है, देखने के लिए कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने उसका एग्जाम्पल को हमें दिया गया है। हम एक नए पत्तों के समान कहलाएंगे, जैसा नया पत्ता कहलाएंगे बोले हैं, कहलाएंगे बोले हैं प्रभु यीशु मसीह ने। जैसा नया पत्ता जब निकलता है तो उसका खूब तारीफ होता है, खूब उसके बारे में बताया जाता है। उसी तरह जब आप प्रभु में नए बनोगे, नया बनोगे, नया स्पिरिट आपके अंदर में आएगा, नया हार्ट आपके अंदर में आएगा, नया दिल आपके अंदर में आएगा, नया स्पिरिट आपके जीवन में आएगा, तो देखिए पवित्र आत्मा कितना आनंदित होगा। तो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगिए। जब तक आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं मांगोगे, आत्मा का अगुवाई में आप नहीं चलोगे, आत्मा अगुवाई में आप प्रभु का काम को नहीं कर पाओगे। प्रभु का काम को करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु से बातें करें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु को बोले कि पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं मांगोगे, अपने जीवन में कैसे पिता परमेश्वर से आशीष को पाओगे। आपको पिता परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जब तक आप पवित्र आत्मा से बात नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, उसके सामने में घुटना नहीं टेकोगे, उसके सामने में नहीं बोलोगे, पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्शन करके रखा है, परमेश्वर ने आपके हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है, हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने आपको सहायता करके रखा है। लेकिन आज परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को मांगें। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, पवित्र आत्मा को आप मांगते हैं, तो अपने जीवन में आप फलवंत होते जाते हैं। आप अपने जीवन में आप आशीष को पाते जाते हैं, और वो आशीष आपका जीवन में अनंत आशीष होता है। आप जो भी प्रभु यीशु मसीह में पाया होता है, वो थोड़ा दिन के लिए टेम्पोरली नहीं होता है, वो परमानेंटली होता है, और परमानेंटली वो ब्लेसिंग से भरा होता है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अगुवाई किया कि मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोलूं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को नहीं मांगते, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि पवित्र आत्मा को मांगना बहुत जरूरी है। जब चेले लोगों के पास यीशु मसीह थे, तब उन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, उस टाइम चेले लोगों ने कहा और बोला कि हमारे पास तो जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे जीवन को बचाता था, उसको क्रूस पे लटकाया गया है। तो अभी हमें मदद के लिए, सहायता के लिए हमें आत्मा की ज़रूरत है। उस टाइम उनके चेले लोगों ने प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया। वो भी एक दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने रो रो कर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा को बुलाया, पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया। सच में देखिए पवित्र आत्मा आ गया, और जब पवित्र आत्मा आया, एक एक को छूने लग गया, एक एक के हृदय में काम करने लग गया, एक एक के सोच विचारों में काम करने लग गया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है, पूरा करंट लग जाता है। जिस तरह करंट लगता है, उस तरह पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आँख है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा जब कार्य करता है, ऐसे ही कार्य करता है। तो आज प्रभु ने मुझे बोलने के लिए अगुवाई किया, और मैंने बहुत देर तक बोला। उसके लिए भी मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो कुछ भी प्रभु मुझे बोलने के लिए अगुवाई किया इस टाइम, ये समय को, मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने सच में मुझे आत्मा में होकर बोलने के लिए अगुवाई किया। उनकी आत्मा को बताने के लिए प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। उसके लिए मैं सबसे पहले स्वर्ग पिता मेरे यीशु को, खुदावन को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं खाली बर्तन की तरह हूँ। मेरे जीवन में मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब तक पवित्र आत्मा मुझे भी यूज़ नहीं करेगा, नहीं चलाएगा, तब तक मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे छोटे से हृदय से मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज मैं यूट्यूब चैनल में आकर उस आत्मा के बारे में बोलने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। प्रभु अगुवाई नहीं करते तो मैं इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे अंदर में वो शक्ति, वो ज्ञान, वो बुद्धि नहीं है। मैं भी एक मामूली सा इंसान हूँ। लेकिन देखिए, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, किसी के द्वारा अगुवाई करते हैं, बोलने के लिए अगुवाई करते हैं, तब तो वो व्यक्ति नहीं रुकता है। आज पवित्र आत्मा के बारे में बात हुआ है, आज रुकने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब कार्य करता है,
जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में घुसकर उसे बोलने के लिए ब्लेस करता है, तब वो व्यक्ति रुकने का नाम नहीं लेता है। आज परमेश्वर ने अगुवाई किया, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग के बीच में आत्मा के बारे में बोलने के लिए, पवित्र आत्मा के बारे में बोलने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। उन्हें उस चीज़ों के लिए भी मैं पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अगुवाई किया और आत्मा के बारे में आज बोलो बोलकर प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। मैं कोई भी तैयारी में नहीं था, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा को बोलने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में इतना सारा बातों को दिया, इतना सारा बात को दिया। मैं उसके लिए पिता परमेश्वर, स्वर्ग में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग प्रार्थना लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूँगा। आमेन। प्रभु आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।